किसी कार्य की संभावित लागत निकालने की प्रक्रिया या पद्धति को एक एस्टिमेट के रूप में जाना जाता है। हम उचित दरों पर क्वांटिटी और कॉस्ट की कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेट प्राप्त करते हैं। हमें किसी भी संरचना का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले काम की विभिन्न आइटम्स की क्वांटिटी और उनकी संभावित लागत की गणना पता होनी चाहिए, जिसे एस्टिमेट के रूप में जाना जाता है। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य या परियोजना को शुरू करने से पहले विभिन्न आइटम्स की संख्या की गणना करके और सामग्री की इकाई दरों से गुणा करके इसकी अनुमानित लागत को समझना आवश्यक है। जहां तक आकलन का सवाल है, यह ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस का अध्ययन और विश्लेषण करके किया जाता है। कार्य का एस्टिमेट क्वांटिटी और क्वालिटी के पहलुओं से नियंत्रित होता है। क्वांटिटी ड्राइंग से संबंधित है और क्वालिटी सामग्री और वर्कमैनशिप के स्पेसिफिकेशन से जुड़ी है। एस्टिमेट स्टैंडर्ड फॉर्म्स में तैयार किए जाते हैं, जिन्हें माप पत्रक और सार पत्रक कहा जाता है। इस फॉर्मेट को माप पत्रक मेजरमेंट शीट कहते हैं। यह टेबुलर फॉर्म में होती है। पहला कॉलम सीरियल नंबर लिखने के लिए होता है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम का होता है। इसमें हम आइटम की डिटेल तथा स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। तीसरे कॉलम में आइटम के नंबर के बारे में लिखते हैं। चौथे कॉलम में आइटम की लेंथ लिखते हैं। पांचवें कॉलम में आइटम की ब्रेड्थ लिखते हैं। छठवें कॉलम में आइटम की हाइट लिखते हैं। और आखिर के कॉलम में क्वांटिटी निकलने के लिए नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तथा उसकी यूनिट भी मेंशन करते हैं। इस फॉर्मेट को सार पत्रक अब्स्ट्रक्ट ऑफ कॉस्ट शीट कहते हैं। यह टेबुलर फॉर्म में होती है। पहला कॉलम सीरियल नंबर लिखने के लिए होता है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम का होता है। इसमें हम आइटम की डिटेल तथा स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। तीसरे कॉलम में आइटम के यूनिट के बारे में लिखते हैं। चौथे कॉलम में आइटम की क्वांटिटी लिखते हैं। पांचवें कॉलम में आइटम का रेट लिखते हैं। और आखिर के कॉलम में कॉस्ट निकलने के लिए क्वांटिटी का रेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तथा उसकी यूनिट भी मेंशन करते हैं।